सर्वाइकल कैंसर क्या है? व्हाट इज एचपीवी वायरस? सर्वाइकल कैंसर आजकल दुनिया के लिए इतनी बड़ी समस्या क्यों बनती जा रही है? हम सब इसके लिए अवेयर करने के लिए इतने जागरूक क्यों हैं? इन सब क्वेश्चन का जवाब आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगी। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका दुबे, एडवांस सर्जिकल लैप्रोस्कोपी स्टोन एंड मैटरनिटी सेंटर सिवान से, और एक कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। और आज मैं आपको सर्वाइकल कैंसर के बारे में इस वीडियो के माध्यम से जितनी जानकारी दे पाऊँगी उतनी देने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले बात आती है कि सर्वाइकल कैंसर होता क्या है। सर्वाइकल कैंसर सर्विक्स जो होता है वो हमारी यूट्रस का सबसे निचले हिस्से को, जो जिसको कि बच्चेदानी का मुंह भी हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, उसको कहते हैं सर्विक्स। जब इन्फेक्शन सर्विक्स में होता है या कैंसर सर्विक्स में होता है तो उसको सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। ये कितना कॉमन है? तो आए दिन हम लोग हर साल 1,26,000 इतनी महिलाएं इस सर्वाइकल कैंसर से ग्रसित होती हैं, जिसमें से 67,000 की मौत इस बीमारी की वजह से हो जाती है। तो आप अब समझ सकते हैं कि ये बीमारी कितनी गंभीर है। डाटा ये बताता है कि हर 7 से 8 मिनट में इंडिया में आज एक औरत की मौत हो रही है सर्वाइकल कैंसर की वजह से। तो इसके लिए हमें बहुत ही साथ में जागरूक होकर और इसको समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। ये सर्वाइकल कैंसर होता क्यों है? इसका मेन कारण है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम एचपीवी वायरस भी कहते हैं। इसके बहुत सारे स्ट्रेन होते हैं, लेकिन 16 और 18 जो होता है वो ज़्यादा डेंजरस होता है और वही सर्वाइकल कैंसर के लिए जिम्मेदार भी है। अब ये फैलता कैसे है? सर्वाइकल कैंसर में जो सर्विक्स जो होता है वो सर्विक्स के 2 पार्ट होते हैं, एक्टो सर्विक्स और एंडो सर्विक्स। इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन जोन उसका होता है, जहाँ पे एक्टो और एंडो सर्विक्स मिलते हैं आपस में, वो बहुत ही एक्टिव एरिया होता है, जहाँ पे सेल्स का ग्रोथ बहुत फास्ट होता है। जब कोई भी सेक्सुअली एक्टिव जब जो औरत, बच्चे और लड़कियाँ या लड़के जो भी हैं, अगर आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स के दौरान एक दूसरे से संपर्क में आते हैं और किसी को सर्वाइकल कैंसर है, तो उसके द्वारा एचपीवी वायरस आपके अंदर उस ट्रांसफॉर्मेशन जोन पे वो आ जाता है। जब तक शरीर की इम्यूनिटी आपकी फास्ट होती है और शरीर का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, तो वो उससे लड़ने की कोशिश करता है और उसको वहाँ से ख़त्म कर देता है। लेकिन जब वो आपकी इम्यूनिटी लो पड़ जाती है और भी कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर होते हैं जो कि उसको लो करते हैं, तो फिर ये एचपीवी वायरस को वो नहीं मार पाता है और आपको सर्वाइकल कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। मेनली ये किस एज ग्रुप में होता है, ये भी आपके दिमाग में सवाल आएंगे। तो 14-15 साल से लेकर 27-28 साल तक जो ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव एज ग्रुप है, उसमें ही ज़्यादा ये बढ़ने के चांसेस होते हैं, जहाँ लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स के माध्यम से उनमें ये फैलने का खतरा रहता है। अब दूसरी बात आती है कि इसके जो हैं, इसमें और भी बहुत सारे रिस्क फैक्टर होते हैं कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स के अलावा और किस किस कारण से आपको ये बीमारी फैल सकती है। तो अगर आप माहवारी के समय अगर मेंस्ट्रुअल हेल्थ या हाइजीन को आप अपने मेंटेन नहीं करते हैं, अगर आप सिंगल पार्टनर पॉलिसी को नहीं अपनाते हैं, सेक्सुअल प्रोटेक्शन के दौरान अगर आप कंडोम ई सब का यूज़ नहीं करते हैं, साथ ही साथ अगर आपको स्वच्छता आपकी बहुत और आपकी इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, तो आपको ये बीमारी जल्दी से जल्दी होने की संभावना रहती है। अब आते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या हैं। तो बात करें तो इसके लक्षण होते हैं कि आपको कभी भी महीने के बीच में भी कभी भी योनि से ब्लड आना, सेक्सुअल कांटेक्ट के बाद ब्लड आना, वाइट डिस्चार्ज या ल्यूकोरिया जिसको बोलते हैं, उसी तरह का एक्सेसिव डिस्चार्ज आना या चिपचिपा डिस्चार्ज आना, जिसमें कि स्मेल और बदबू भी रह सकती है, उस तरह के डिस्चार्ज आना, ये सब चीज़ें इसके लक्षण हैं जो कि आपको ये संकेत देते हैं कि आपको सतर्क होकर अब सर्वाइकल कैंसर की जांच करानी चाहिए। कैसे फैलता है, क्या लक्षण है, कैसे रिस्क फैक्टर्स हैं। अब इसको हम लोग आमतौर पे जो आजकल ओपीडी में या ऐसे भी नॉर्मली हम लोग पेशेंट्स को बोलते हैं कि इसका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसको पैप स्मीयर कहते हैं। पैप स्मीयर बहुत ही ज़रूरी टेस्ट है जो कम खर्च में और ओपीडी बेसिस पे आपको बिना परेशानी के किया जाता है, और ये शुरुआती दौर में ही आपको आपकी बीमारी के बारे में बता देगा। बात आती है कि सर्वाइकल कैंसर के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होती है। पैप स्मीयर जो है वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जो कि 21 साल से अधिक उम्र की हर महिलाओं को
ज़रूर कराना चाहिए। अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आता है तो हर 3 साल पे आपको वो टेस्ट फिर से रिपीट कराने की ज़रूरत होती है। साथ साथ आजकल ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है जहाँ कि आप सर्वाइकल कैंसर प्लस आप HPV इन्फेक्शन दोनों का टेस्ट एक साथ करा सकते हैं। और वो दोनों टेस्ट अगर एक साथ कराने पे आपका टेस्ट नेगेटिव आता है तो हर 5 साल पे आपको सलाह दी जाती है कि आप इस टेस्ट को रिपीट कराते रहें। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि क्या पुरुषों में भी ये कैंसर हो सकता है? पुरुषों में भी सर्वाइकल कैंसर नहीं होता है, लेकिन HPV वायरस से और भी अलग कैंसर्स होते हैं, जैसे एनल कैंसर, पेनाइल कैंसर, ओरोफेरेंजियल कैंसर्स, और ये सब कैंसर्स होते हैं जो कि आपको दिक्कत कर सकते हैं और आप अपने पार्टनर को स्प्रेड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें जागरूक होना ज़रूरी है। सिर्फ ये नहीं सोचना है कि औरतों को ही ये कैंसर HPV का इन्फेक्शन हो सकता है, पुरुषों में भी ये इन्फेक्शन होता है। और इसी को लेकर हमारे इंडिया में आज हमारा एक स्वदेशी वैक्सीन सर्वावैक बना है, जो कि क्वाड्रीवैलेंट है, जो HPV वायरस के 4 स्ट्रेन के अगेंस्ट काम करता है, 16, 18, 6 और 11, जिसमें 16 और 18 मैंने पहले भी बताया कि बहुत ख़तरनाक हैं। और अब इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी अगले वीडियो में कि हम वैक्सीन को कब और कैसे किसको लेना चाहिए, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कोई परेशानी होगी या नहीं होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।